आइए बालक देखते हैं, ये प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बालक लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है और इसको ग्राफीय रूप में लिखना है। तो ग्राफीय रूप में लिखने के लिए पहले क्या करते हैं, इसका जो समीकरण बन रहा है पहले समीकरण के रूप में इसको चेंज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हल में। करा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो पहले लड़के और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, माना लड़कों की संख्या x संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। और कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिला करके 10 विद्यार्थी हैं बालक। तो यानी कि प्रश्नानुसार करेंगे तो x प्लस वाई, प्रश्नानुसार विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, विद्यार्थियों की संख्या 10 है यानी कि लड़के और लड़कियों को मिला करके है। x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। या तो यहीं से वैल्यू भी रख लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो यहाँ पर। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या कितना माने हैं, y। आगे देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है यानी कि लड़कियों की संख्या क्या माने हैं, y, और y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है यानी कि लड़कों की संख्या में 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x प्लस 4। और इसको अगर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू प्राप्त होगा और यहाँ से एक टेबल x और y के बीच में एक संबंध टेबल प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 10। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, इसका बालक वैल्यू ऐसा रखिए कि x और y का वैल्यू दोनों एक दूसरे के समीप ही आए। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू छोटा है और y का वैल्यू बहुत बड़ा आ जाए, तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू क्या रखें, x बराबर 5 रखने पर
जब x बराबर 5 यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, रख के देख लीजिए। 5 + y = 10 और y बराबर, इसको इधर ले जाके पक्षांतर करेंगे तो 10 - 5 और 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। यानी कि x का वैल्यू 5 रखें तो y का वैल्यू कितना आया 5। अब x का वैल्यू क्या रखिए, x का वैल्यू 6 रखिए। x बराबर 6 रखने पर जब x बराबर यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 + y = 10 और y बराबर यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके पक्षांतर होगा तो 6 माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 - 6 तो कितना हो जाएगा आपका 4। अब x बराबर कितना रखते हैं 7 रखिए। x बराबर 7 रखने पर जब x बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 + y = 10 और y बराबर निकालेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ से टेबल जो प्राप्त हुआ है उसको टेबल के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारणी के रूप में तो x और y, तो देखिए x का वैल्यू कितना रखे हैं 5 तो y का वैल्यू कितना आया है 5। x का वैल्यू 6 रखें तो y का वैल्यू 4 आया है। x का वैल्यू 7 रखें तो y का वैल्यू 3 आया। ये आपका टेबल प्राप्त हो गया। अब उसके बाद समीकरण 2 से देखते हैं। ये समीकरण 1 का प्राप्त हुआ, अब समीकरण 2 का देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका कहाँ पे, यहाँ पे देखिए y बराबर x + 4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे या तो x का वैल्यू रखिए या तो y का वैल्यू रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम x का ही वैल्यू रखें या y का ही वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। या तो x का वैल्यू रखें या तो y का। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। x = 1 रखने पर तो x = जब 1 रखेंगे तो y बराबर 1 और +4 कितना हो जाएगा 5। x बराबर 2 रखने पर दरवाजा बंद कर आओ। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर इसमें 2 रखेंगे 2 और +4 कितना आ जाएगा 6। और जब y बराबर x बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर जब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 और +4 यानी कि 7। अब इसको सारणी के रूप में लिख लीजिए, सारणी के रूप में x y। यहाँ पे देखिए x बराबर 1 रखे हैं तो y बराबर कितना आया है 5। x बराबर 2 रखे हैं तो y बराबर 6 आया है। x बराबर जब 3 रखे हैं तो y बराबर कितना आया 7। ये आपका सारणी प्राप्त हुआ बालक। अब इसका ग्राफीय रूप लिख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप में
यहाँ तक दिख रहा है ना, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। सेवन तक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए ये लास्ट अंक इसमें 7 तक है बड़ा, तो इसलिए 7 तक इसको लिख दिया गया। ठीक है, अब जब पहले सारणी में हम देखते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 5 लिखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 5, यानी कि पहले तो ये समझ लीजिए कि इधर जब x का वैल्यू लेते हैं तो ये सब क्या होता है, प्लस में आता है, और इधर ले जाएंगे तो वैल्यू किस में आएगा, माइनस में। ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू प्लस में आएगा, और नीचे ले जाएंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा, और ये आपका मूल बिंदु होता है, 0 0 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू आप 5 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 5, तो x का वैल्यू आपका 5 यहाँ है और y का वैल्यू 5 यहाँ पे है, और इसको ऐसे डॉट से मिला देंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए 5 कामा 5। उसके बाद x का वैल्यू जब 6 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 4। x का वैल्यू देखिए 6 यहाँ पर है और y का वैल्यू 4 यहाँ पे है। इसको डॉट से ऐसे मिला दीजिए। डॉट से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि ग्राफ कापी जब मिलेगा तो उसमें बना रहेगा। तो ये आपका कितना हो गया 6 कामा 4। उसके बाद देखते हैं जब x का वैल्यू यहाँ पे 7 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 3। अब x यहाँ पे आपका 7 है और y का वैल्यू कितना है 3। अब इसको मिला दीजिए तो ये आपका कितना हो गया 7 कामा 3। अब इसको ऐसे लगा दीजिए बिंदी हल्का सा, और तीनों को क्या करिए आपस में मिला दीजिए। मिलाते हुए एक रेखा खींच दिए। अब उसके बाद देखते हैं, अब इसका नहीं, अब दूसरे सारणी के देखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू आप 1 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 5। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5। इसको मिलाइए डॉट से, तो ये आपका कितना हो गया 1 कामा 5, 1 कामा 5। उसके बाद x का वैल्यू 2 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 6। x का वैल्यू 2 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 6 आया है। अब इसको हल्का डॉट से ऐसे मिलाइए तो ये आपका कितना आया 2 कामा 6। इसको हल्का से ऐसे, ये आपका आ गया 2 कामा 6। उसके बाद देखिए जब यहाँ x का वैल्यू 3 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 7। तो x का वैल्यू आप 3 लेकर के चलिए, y का वैल्यू 7 यहाँ पर है। इसको हल्का सा मिलाइए ऐसे डॉट से, ये आपका कितना आ गया 3 कामा 7 लिख लीजिए। अब क्या करिए, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है। इसको मिलाते हुए क्या करिए सीधा सीधा लाइन खींच दीजिए। थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए जो पहला समीकरण आपका आया था,
पहले समीकरण का जो रेखा आपका है x प्लस वाई, ये आपका पहले समीकरण का है x प्लस वाई इक्वल 10, और दूसरा समीकरण का रेखा आपका ये है। तो दूसरा समीकरण देखिए कि दूसरा समीकरण जो आपका है y बराबर x प्लस 4, तो इसको लिख लीजिए y बराबर x प्लस 4। अब यहाँ पे देखते हैं बालक, ये जो तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा है ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। पहला समीकरण यहाँ पे काट रहा है और दूसरा समीकरण भी यहाँ पे काट रहा है। अब जहाँ पर काट रहा है वहीं से क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को ऐसे सीधा सीधा मिला देंगे और वही इसका क्या ले लेंगे, वैल्यू। तो ये आपका 7 मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है 3, यानी कि 3,7। इसका जो आपका ये निर्देशांक है जहाँ पर दोनों समीकरण एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका जो निर्देशांक आपका आया है वो 3,7, यानी कि जो 3 आया है यहाँ पर आपका है, तो 3 आपका किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। और जो आपका यहाँ पे 7 आया तो 7 y का वैल्यू है, यानी कि y हम किसका संख्या माने थे, लड़कियों का, और x किसका माने थे, लड़कों का। यानी कि लड़कों का संख्या आपका कितना आ गया x, तो x पे आपका 3 है और लड़कियों की संख्या y माने थे तो y है। अतः तो यहाँ पे देखते हैं, अतः लड़कों की संख्या बराबर कितना 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7। अब देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था, 10 था। तो यहाँ पे लड़की और लड़कियों की संख्या आ गया, लड़के और लड़कियों की संख्या 3 और 7 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 आ जाएगा। ये आपका पूरा सवाल हो गया बालक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए बालक, इसमें पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल करिए। आइए देखते हैं हल। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, कलम का मूल्य बराबर y। ये रुपया है बालक, x रुपये और y रुपये, ठीक है। अब कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये। तो प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर कितना दिया है, 50 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, तो ये 5x हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य कितना माने हैं, y रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 7y। 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण 1 हो गया आपका। उस आगे देखते हैं, कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपये। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य
बराबर 46 रुपये। अब देखिए एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना 7x। एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का मूल्य कितना 5y, यानी कि 7x + 5y = 46 रुपये। ये आपका क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब पहले समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। उसी तरीके से समीकरण 2 में x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से लेकर चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक आपका क्या है 5x + 7y = 50 रुपये। 50। अब यहाँ पे देखिए जब 5x इक्वल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 - 7y, और जब x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 7y / 5। अब यहाँ पे बालक क्या करिए, वैल्यू रखिए सबका। जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे देखिए x बराबर इतना है तो y का वैल्यू रखिए और यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। अब y बराबर देखिए यहाँ पे कितना रखें, y का वैल्यू ऐसा रखिए बालक कि इसमें घटाने के बाद 5 से क्या हो डिवाइड हो जाए। तो कितना रखें, x बराबर 5 रख दें यहाँ पर। जब 5 रखेंगे तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा, और 15 को 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 रखने पर जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, और बटे इसको ऐसे लिख लीजिए x बराबर 50 - 7 / 5। इधर देखिए यहाँ पर y का वैल्यू कितना रखे हैं 5, तो कितना हो जाएगा 7 × 35, और ये बटे कितना हो गया आपका 5। x बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर अगर y का वैल्यू आप 5 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया है 3। अब y का वैल्यू कितना रखें, y बराबर यहाँ पे देखिए अगर y का वैल्यू हम 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 ही आएगा, और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 50 - 0 पे 5। तो x बराबर ये घटाएंगे तो 50 ही रहेगा, और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 10। उसके बाद देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना रखें, अगर यहाँ पे y का वैल्यू 10 रख दें, 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -20, -20 आएगा, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, रख लो। और कोई वैल्यू रख सकते हैं,
और कोई वैल्यू रखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। x बराबर, आगे देखिए, x बराबर 10 रखने पर, जब 10 रखेंगे x नहीं y बराबर 10 रखने पर जब रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा -70/5। तो x बराबर, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -20, -20/5, और x बराबर कितना आ जाएगा -4। अब यहाँ पे इसको बालक सारणी के रूप में लिख लेते हैं, सारणी के रूप में। तो ये आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू। यहाँ पे देखिए, जब x का वैल्यू y का वैल्यू कितना रखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर y का वैल्यू जब 5 रखे हैं, y का वैल्यू 5 रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। और जब y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया है 10। और जब y का वैल्यू यहाँ पे 10 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया है -4। ये आपका सारणी हो गया। आगे देखते हैं समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से देखते हैं तो समीकरण 2 आपका कहाँ पे है, ये देखिए 7x + 5y, 7x + 5y = 46। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फाइव वाई इक्वल निकालेंगे 46 - 7x इक्वल, अब y बराबर जब निकालेंगे तो 46 - 7x/5। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू रखें बालक कि 5 से डिवाइड हो। यहाँ पर पिछली बार हम क्या रखते थे, y का वैल्यू रखते थे, और यहाँ पे किसका वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि 5 से डिवाइड हो जाए, थ्री रखें। जब 3 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 × 21, और 46 में से 21 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 5 से कट जाएगा, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 46 - 21/5, और ये आपका हो जाएगा y बराबर, इसको घटाएंगे तो 25/5, और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 8 रखोगे तो 7 × 8 = 56। हाँ, 56 में से 46 घटाओगे तो -10 आएगा, और काटोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 8 रखने पर, जब 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 46 - 8 × 7 = 56, और बटे कितना 5, और ये आपका हो जाएगा y बराबर, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा -10 भागा 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा -2। उसके बाद y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना रखें रखने पर, x बराबर कितना रखें
13 रखने पर तो ये आपका कितना आ जाएगा, y बराबर 46 और माइनस कितना आ जाएगा 13 सते 91/5 और y बराबर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 45/5। ये माइनस में आएगा ना, y बराबर कितना आ जाएगा -9। अब यहाँ पे साड़ी के रूप में लिख लो, साड़ी के रूप में तो क्या हो जाएगा x y। x का वैल्यू क्या रखे हो, x का वैल्यू 3 रखे हो तो y का वैल्यू कितना आया है 5। x का वैल्यू 8 रखे हो तो y का वैल्यू कितना आया है -2। x का वैल्यू 13 रखे हो तो y का वैल्यू कितना आया है -9। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे इस ग्राफ के रूप में बता रहे हैं। आइए देखते हैं बालक ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप में जब ग्राफीय रूप में लिखेंगे, ये आपका x हो गया, x डैश y डैश, दो का डिफरेंस लेकर के चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 x y। दो 4 6 8, इधर माइनस होगा, 2 4 6 8 10, इधर भी माइनस होगा, -2 -4 -6 -8 -10। अब यहाँ पे देखिए पहले सारणी में क्या किए हैं, पहले सारणी में 3 लेकर के चलें तो कितना आया है 5, यानी कि 3 हमारा यहाँ तक 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो 3 यहाँ पर कहीं आएगा। हाँ भाई ये 2 हो गया तो ये 3 ये 4 नहीं होगा, 2 का डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। इधर प्लस होता है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 3 है तो 4 और 2 के बीच में 3 आएगा तो यहाँ पर हो गया। और जब x का वैल्यू 3 लिए थे तो y का वैल्यू क्या आया था 5, तो y का वैल्यू 5 यानी कि 4 और 6 के बीच में होगा, यहाँ पर होगा। अब इसको मिलाइए हल्का डाट से तो ये कितना हो जाएगा 3, 4, यहाँ पे लिख लीजिए 3, 4, 5 है। उसके बाद देखिए जब x का वैल्यू 10 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 0, x का वैल्यू 10 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 0, यानी कि ये यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू जब -4 लिए हैं, -4 कहाँ पे है यहाँ पे, जब x का वैल्यू -4 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 10, और 10 किस में आया है प्लस में, इसको यहाँ से लीजिए डाट, तो कितना हो जाएगा -4, 10।
यहाँ पे देखिए जहाँ पर ये काट रहे हैं इनको सीधा सीधा क्या करेंगे, मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए और इसको मिलाएंगे तो ये लाइनिंग बनेगा। उसके बाद जब दूसरे समीकरण का देखते हैं तो ये कितना है, x का वैल्यू 3 लेकर के चलें तो y का वैल्यू कितना आया है 5। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू कितना 5, यानी कि ये दोनों इसी पे काटेगा। हाँ, उसके बाद देखिए x का वैल्यू जब 8 लेकर के चलें तो y का वैल्यू कितना आएगा -2। x का वैल्यू देखिए 8 यहाँ पर है और y का वैल्यू क्या -2 और ये -2 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे। तो ये यहाँ पे काट रहा है। उसके बाद देखते हैं x का वैल्यू 13 लेकर के चलें तो y का वैल्यू कितना आया है -9। तो x का वैल्यू 13 तो 12 और 14 के बीच में होगा 13 यहाँ पे कहीं। हाँ, और y का वैल्यू कितना आया है -9 यानी कि ये 8 और 10 के बीच में यहाँ पर होगा। अब इसको मिलाइए, जब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा। और ये निर्देशांक आपका जो हो जाएगा वो 13 कामा -9। ये जो आपका हुआ ये 8 कामा -2 और ये आपका क्या हुआ था 3 कामा 5, यही तो था भाई। और ये आपका क्या था 10 कामा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब इसको क्या करिए सीधा सीधा मिला दीजिए। जब इसको सीधा मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो समीकरण हमारा काट रहा है, यहाँ पर दोनों काट रहे हैं। ये भी समीकरण जो पहला समीकरण था वो क्या था आपका, बताइए 5x प्लस 7y, ये था 5x प्लस 7y इक्वल 15। और दूसरा क्या था 7x प्लस 5y इक्वल 46। अब देखिए दोनों समीकरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं तो ये दूरी आपका क्या हो जाएगा 3 कामा 5। ठीक है, तो ये x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पे जब लिखेंगे तो एक पेंसिल का मूल्य क्या माने थे, x माने थे। एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना 3, एक कलम का मूल्य बराबर कितना 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।